फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या, कौन गारंटी देता है, किस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इन केस फर्म को प्रॉफिट की बजाय लॉसेस हो जाएं तब गारंटेड अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस वीडियो में। क्लियर है? डेफिशिएंसी गारंटी के केस में एक और चीज का ध्यान रखना है, गारंटी हम देते हैं मिनिमम प्रॉफिट्स की। इन केस प्रॉफिट्स पार्टनर के इंक्रीज हो जाए तब उसे इंक्रीज्ड प्रॉफिट दिए जाते हैं, मिनिमम अमाउंट नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको याद रखनी है। वीडियो को आप एंड तक देखना। एंड में आपको 2 क्वेश्चंस मैं दूंगी जो कि आपने सॉल्व करने हैं। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या? जैसे हम कह देते हैं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जो कि फर्म चला रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशो 3:2:1। ठीक, ए और बी जो है वो गारंटी देते हैं सी को कि इन एनी ईयर आपका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, और इन केस अगर किसी टाइम पे आपका प्रॉफिट 50,000 से कम हो जाता है तब उस जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी, जितना भी शॉर्टफॉल आएगा, उसे ए और बी हम दोनों जने बियर कर लेंगे। ठीक है, सपोजिंग कोई रेशो दे रखी है कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशो 1:1, जो भी इन्होंने रेशो दे रखी हो। तो वो डेफिशिएंसी सपोजिंग 10,000 की आई है, दैट मीन्स किसी टाइम पे उसका प्रॉफिट 40,000 का निकला है, तो 10,000 की डेफिशिएंसी ए और बी जो है वो इक्वली शेयर कर लेंगे। दैट मीन्स वो अपने प्रॉफिट्स में से उतना पैसा सी को प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसको गारंटेड प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अगर तो ये रेशो डेफिशिएंसी में किस तरीके से उन्होंने बियर करने दे रखी है तब तो हम उस रेशो में करेंगे, और अगर नहीं दे रखी होगी तब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेते हैं। क्लियर है ये चीज? अगर तो आपको डेफिशिएंसी किस रेशो में बियर करनी है ये दे रखा है तो उस रेशो में, अदरवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब ये गारंटी ए और बी दोनों पार्टनर्स भी दे सकते हैं, सिर्फ ए भी दे सकता है कि डेफिशिएंसी आएगी तो सिर्फ ए बियर करेगा, बी कहता है मैं नहीं बियर करता कुछ। सिमिलरली बी भी बियर कर सकता है, ए कहता है मैंने नहीं करनी कोई डेफिशिएंसी बियर। तो उस केस में जो भी एक पार्टनर ये कहता है कि मैं डेफिशिएंसी बियर करूंगा, तो जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी उस पार्टनर के प्रॉफिट्स में से हम डेफिशिएंसी का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे और गारंटिंग पार्टनर को हम वो अमाउंट दे देंगे। ठीक है, इसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में वो कहते हैं कि अनवर, विश्वास और दिव्या 3 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट हमें दे रखी है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 की रेशो में। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @ 6% पर एनम के हिसाब से, और विश्वास और दिव्या को सैलरी भी प्रोवाइड करनी है। साथ में वो कहते हैं विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरीज इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000 पर एनम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि विश्वास को हमने गारंटी दी है, गारंटी भी सिर्फ दिव्या एक पार्टनर ने ही दी है, कि उसका प्रॉफिट किसी भी साल में 82,000 से कम नहीं होगा। और वो 82,000 बनेंगे कैसे? जितना भी उसका प्रॉफिट का शेयर होएगा प्लस उसको जितनी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, उन दोनों को ऐड करके जितना भी बनेगा, दैट शुड नॉट बी लेस देन 82,000। ठीक है, उन्होंने कहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब हमने इन प्रॉफिट्स में सैलरी को नहीं लेके जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसके प्रॉफिट के शेयर में ऐड करने के बाद का जो अमाउंट है दैट शुड बी 82,000 मिनिमम। ठीक है, अब इस केस में एक चीज ध्यान रखनी है गारंटी के चैप्टर में कि अगर 82,000 से उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तब उसे कितना दिया जाएगा? 82,000 या ज्यादा का अमाउंट, तब उसे ज्यादा का अमाउंट ही दिया जाएगा क्योंकि गारंटी दी जा रही है मिनिमम प्रॉफिट्स के लिए।
दैट मीन्स उसका प्रॉफिट इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा है तो ज्यादा तो दिया ही जाएगा उसे। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन करते हैं, हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 3,12,000 का, ठीक है। अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें? एट द रेट ऑफ 6%। कैपिटल्स है 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। इसका 6% निकाल लो, कितना बनेगा? ये आपका ए, बी और डी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको पूरा नाम लिखना है। ये बनेगा आपका 48,000 ए के केस में, 36,000 बी के केस में, 24,000 सी के केस में। टोटल आपका आएगा 1,08,000 का, ठीक है। अब सैलरी भी देनी है तो टू सैलरी। सैलरी किस किस को देनी है? एक बी को देनी है और एक डी को देनी है। कितनी देनी है? 4,000 पर मंथ। पूरे साल का कितना हुआ? 48,000 हमने देनी है बी को, और डी को देनी है 6,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर है, 24,000 आएंगे डी के। तो कितनी अमाउंट बनी? 72,000 की हमने देनी है सैलरी, ठीक है। अब प्रॉफिट देखें कितने बनते हैं हमारे, टोटल कर लेंगे हम। टोटल आपका बनेगा 3,12,000 का, यहाँ पे भी 3,12,000 आने चाहिए। डेफिशिएंसी कितनी, मतलब डिफरेंस कितने का है? 1,80,000 दिया है। 312 में से अगर हम 180 लेस करते हैं तो 1,32,000, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट, हम ट्रांसफर करेंगे किसको? ए, बी और डी को। किस रेशो में? 3:2:1 दे रखी है हमने, ठीक है। 1,32,000 इंटू 3/6, तो ये ए के पास जो अमाउंट जाएगा दैट विल बी 66,000। इसने तो कोई डेफिशिएंसी बियर नहीं करनी है, तो इसका अमाउंट 66 ही रहेगा। बी के पास जाएगा 44,000 और डी के पास जाएगा 22,000 का, ठीक है। 1,32,000 को जब हमने डिवाइड किया 3:2:1 में, तो हमारा है 66,000, 44,000 एंड 22,000। अब बी को गारंटी मिली हुई है, क्या गारंटी मिली है? कि उसका कभी भी प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट कितना उसका 44,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 36,000 का, कितना बना 80,000। 80,000 का बना, जबकि गारंटी कितने की दे रखे 82,000 की। तो 2,000 की डेफिशिएंसी आई, वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? डी बियर करेगा। तो डी को एक्चुअली कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 20,000 का, और बी को कितना मिलेगा? प्लस 2,000 कर देंगे तो 46,000। क्लियर है? जितनी भी डेफिशिएंसी आई वो डी बियर करेगा, क्योंकि ए ने मना कर दिया, ए कोई डेफिशिएंसी बियर नहीं कर रहा है। तो जो भी डेफिशिएंसी आई 2,000 की। कैसे निकालनी? जितना उसका प्रॉफिट का शेयर। क्वेश्चन कहता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने इंक्लूड करा। शुड नॉट बी लेस देन 82,000, बना इसका 80,000, 82,000 की गारंटी है। 2,000 जो लेस है वो डी बियर करेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 5:1 की इनकी रेशियो है, ठीक है। और कहते हैं सी इज गिवन अ गारंटी दैट इज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी एटलीस्ट 5,000, ठीक है। ये गारंटी उसको मिल रही है, किसे मिली है गारंटी? सी को, ठीक है।
डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अब उन्होंने कितने में डेफिशिएंसी बियर करेंगे वो भी रेशो दे रखी है। क्लियर है? क्वेश्चन करना शुरू करें। हमें प्रॉफिट्स कितने के दे रखे हैं? प्रॉफिट्स है ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग रुपीज 40,000। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 40,000। ठीक है, अब क्या कहते हैं, क्या देना है उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ऐसा तो कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। कितने का है? 40,000 का। ठीक है, अब इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके देखें कितना करेंगे हम, कैसे करेंगे? 40,000 इंटू किस रेशो में? 5, 4 और 1 की 5/10। ये कितना आ जाएगा? 20,000 जाएगा ए के पास, बी के पास जाएगा 16,000 और सी के पास जाएगा 4,000। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। प्रॉफिट्स दे रखे हैं, प्रॉफिट्स कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पता लगा कि सी के पास जो प्रॉफिट्स हैं वो कम है और उसे गारंटेड अमाउंट ज्यादा नहीं है। गारंटी कितने की है? 5 की। मिले कितने हैं? 4,000। डेफिशिएंसी आई आपकी 1,000 की। किस रेशो में बियर करना है ए और बी ने? 1:1 में। दैट मीन्स ए को जितना कितना दिया जाएगा लेस 500 उसमें से हम कर देंगे और सी को प्लस 1,000 कर देंगे। ठीक है, तो ए का शेयर बन रहा था 20,000, उसमें से 500 हमने लेस कर दिया क्योंकि उसने सी को गारंटी दे रखी थी। तो इसका अमाउंट आएगा 19,500 का। सिमिलरली बी को 16,000 मिलने थे, 500 गारंटेड अमाउंट देने के कारण उसके कम हो जाएंगे, अमाउंट बनेगा 15,500। 4,000 मिलने थे वैसे सी को, प्लस गारंटेड पर गारंटी थी 5,000 की, तो प्लस 1,000 बन गए 5,000। तो इस हिसाब से अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 को ए, बी और सी को। अब एक लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें फर्म को प्रॉफिट्स की बजाय लॉसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि फर्म को हर साल प्रॉफिट से होंगे, हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो अगर लॉसेस होते हैं और किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है तो उस केस में हम गारंटीड अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है मनिका, भाभी एंड कोमल 3 पार्टनर्स हैं, 6:1 की रेशो में प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। कोमल इज गारंटेड ए मिनिमम ऑफ 2 लाख। अब फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹22 लाख का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कहते हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय Marika and Bhavi and prepare the profit and loss appropriation account. तो profit and loss appropriation account बनाएं, P&L appropriation account। अब क्या हम लिखेंगे? टू नेट लॉस। लॉस कितने का? आपका 22 लाख का। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर कर दें हम किसे? M, B और K को। ठीक है जी, क्या रेशो है? 6:4:1। ठीक है, तो ये अमाउंट आएगा, M को जाएगा 12 लाख का, B को जाएगा 8 लाख का और K को जाएगा 2 लाख का। ठीक है जी, ये तो बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात ये आती है कि हमने कहा है कि K को गारंटी मिली है कि 2 लाख का उससे वो प्रॉफिट देंगे और उसको के को मिल क्या रहा है साल में? उसको तो लॉस बियर करना पड़ रहा है 2 लाख का। तो अब गारंटी अमाउंट कैसे बियर की जाएगी, कौन बियर करेगा और किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होगी? के को जो 2 लाख का लॉस हुआ है वो बियर करेंगे एम और बी। अब क्योंकि डेफिशिएंसी किस रेशो में बियर करनी है ये नहीं दे रखा, इसलिए वो बियर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, कितनी डेफिशिएंसी है? हमें यही निकालना है कि डेफिशिएंसी है कितने की। डेफिशिएंसी आपकी 2 लाख का जो तो लॉस है, लॉस तो हमने उसे गारंटी की ही नहीं थी, तो पहले तो लॉस कवर करना है 2 लाख रुपीज।
प्लस जितना गारंटीड अमाउंट है, कितना 2 लाख का गारंटीड अमाउंट, ठीक है। अब के को टोटल कितना मिलेगा, दैट इज 4 लाख। क्लियर है। 2 लाख का लॉस के को हो रहा है, हमने लॉस की कोई गारंटी नहीं दी थी, हम कहते हैं हमने प्रॉफिट देना है तो मुझे 2 लाख का, तो क्या करेंगे, 2 लाख का जो पहले लॉस है वो कवर करेंगे और 2 लाख का जितना उसको प्रॉफिट का अमाउंट हमने गारंटी किया था वो देंगे। तो टोटल कितना देंगे, 4 लाख। 2 लाख लॉस कवर करने के लिए और 2 लाख प्रॉफिट्स का। क्लियर है ये चीज। अब के को तो ये मिलेगा, देगा कौन, एम और बी। अब एम और बी दे रहे हैं तो दैट मीन्स उनके कैपिटल अकाउंट्स हम डेबिट करेंगे। तो हम जनरल क्या डालेंगे, एम्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बी की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, 2 क्या करेंगे, केस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि के को दिया जा रहा है ना अमाउंट, कितने का अमाउंट दिया जा रहा है, 4 लाख का। किस रेशो में देंगे, 6:4। तो कितने बनेगा, 4 लाख इंटू 6/10, ठीक है। 2,40,000 देगा एम और 1,60,000 बी। क्लियर है ये चीज। एम और बी बियर करेंगे 4 लाख को, जो कि डेफिशिएंसी आई है इन द रेशियो 6:4। तो 4 लाख इंटू 6/10 करा, 2,40,000 एम बियर करेगा और 1,60,000 बी बियर करेगा। क्लियर है। लॉस के केस में लॉस का अमाउंट प्लस गारंटीड अमाउंट दोनों ही दिए जाएंगे बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, इधर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ भी नहीं दे रखी है, और अगर उन्होंने डेफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है कि इस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे तो उस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर है ये सारा टॉपिक। इससे ज्यादा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता। 2 क्वेश्चंस आपके करने के लिए भी दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस करके देखिए। किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है कमेंट करके पूछिए, आंसर्स जरूर दूंगी मैं। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।